Hi guys, this is Deekshita and welcome back to my YouTube channel. I just came back from Malaysia a week back. So a little context if you haven't watched my vlogs before, I went to Singapore for an office outing and our team decided to extend the trip by going 2 days earlier in Singapore, apart from the event and the whole thing that was planned for us by our team, and extend the trip to Malaysia as well after completing the whole event in Singapore. So basically, I've been out for 9 days and I've shopped quite a lot of things. मतलब मैंने जापान में अगर इतनी शॉपिंग करी थी तो मैंने सिंगापुर में सिंगापुर मलेशिया इंक्लूडेड इतनी शॉपिंग करी है. So I'm really excited to show you all the things I got. I think मैंने 2-3 बार अपने vlogs में mention किया that I'll show a full haul of what I got from Singapore. So yeah, here it is. So first things first, it is in no particular order. मैंने सब कुछ सामान जितना भी शॉप किया था मैंने आगे सारा सामान अनपैक किया, सारी शॉपिंग एक सूटकेस में डाल दी जिससे कि फर्स्ट आई कैन शो इट इन द व्लॉग एंड उसके बाद आई कैन पैक स्टफ व्हिच आई वांट टू टेक टू दिल्ली एंड कीप द रेस्ट हियर. सो या, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, मेरे पास एक आइटम यही बाहर पड़ा है. आई गॉट दिस इन सिंगापुर एंड आई वोर इट इन मलेशिया. तो मैंने जस्ट ये भी कपड़े धोए हैं. आई थॉट आई विल शो दिस फर्स्ट. सो दिस इज ड्रेस, मतलब बहुत ज़्यादा ये कह लो आइलैंड बीची वाइब ड्रेस है. तो आई वोर दिस इन लंकावी. सो या, दैट्स द फर्स्ट आइटम. दिस आई गॉट फ्रॉम चाइना टाउन इन सिंगापुर. नेक्स्ट अप, आई वेंट टू सिंगापुर. सो ऑब्वियसली आई वेंट टू चार्ल्स एंड कीथ एंड मैं चार्ल्स एंड कीथ गई थी तो मैंने अच्छा खासा बिल फाड़ा अपने ऊपर. सो आई गॉट 4 bags एंड 1 goggles, glares, जो भी आप कहना चाहो. सो दिस bag is for my sister. बहुत ही प्यारे से रूज पैक ट्रेंडिंग है and my sister's birthday is in December. So I thought this is a really great birthday gift for her. And by the time this video goes live, my sisters would already know. So we are doing this secret Santa thing. So I decided a combined gift हो जाएगा दीदी का because I am her secret Santa. So this bag is her birthday as well as secret Santa gift. Next is another Charles and Keith bag. This I got from my mom and खोल दो. So I got 3 bags, 1 wallet and 1 glares. जो भी अब जिस ऑर्डर में सामान बाहर आता जाएगा मैं अपने ऑर्डर में दिखाती जाऊंगी. So this is for my mom. It's a very सुंदर bag and ये थोड़ा सा भी दब गया क्योंकि मैंने इसके अंदर सारा कंटेंट हटा दिया था for it to fit my suitcase. तो ऐसे हो गया जैसे बैग वती दब जाती है ना जब ZNMD में. But yeah, this is how the bag looks. बहुत ही प्यारा था और obviously चार्ल्स एंड कीथ सिंगापुरियन ब्रांड तो बहुत सस्ता मिलने वाला था मुझे वहाँ पे. So context, I don't think I vlogged this, but हम जब चार्ल्स एंड कीथ गए, I was the only one who was supposed to purchase something and I convinced one of my teammates कि हम लोग शॉपिंग चलते because he is also a good, like he loves shopping as well. तो ऐसे बाहर फुल शॉपिंग के मूड जाते तो it was just the 2 of us who decided कि हम शॉपिंग जाएंगे और हम बैग्स लेके आए. आई एंडेड अप कन्विंसिंग माई एंटायर टीम कि चार्ल्स एंड कीथ चलना है, सिंगापुरियन ब्रांड है, ऑफर मिलेगा, प्लस ब्लैक फ्राइडे वीकेंड है तो कुछ ना कुछ तो हमें और सेल मिलेगी. ऐसे करते करते हम सबको बता रही थी. इन इंडिया वी ऑल वेंट एंड वी टोटली बॉट 17 bags. आई थिंक देयर वर 10 of us एंड उसमें से 4 bags तो मेरे थे एंड किसी ने 3 लिए थे, किसी ने और ने 3 bags लिए थे. पर करते करते टोटल हमने चार्ल्स एंड कीथ 45 minutes में 17 bags की सेल कराई है उनकी. So I think Charles and Keith should make me their ambassador now. Next up, Langkawi में I think we went for cable car and cable car was not operational at that time, but I ended up shopping there as well. So these were very cute jute bags. ये zip ups हैं तो आराम से सामान स्टोर हो सकता है. So I got this for my mom and I got 2 very similar bags for her friends. लंकावी मलेशिया एंड अगेन उन दोनों के लिए मैंने बिल्कुल सेम डिटो बैग्स लिए. मेरे मॉम के लिए थोड़ा बड़ा बैग लेना था बट मुझे सेम प्रिंट नहीं मिल रहा था तो मैंने ये वाला लिया उनके लिए. नेक्स्ट अप, दिस आई गॉट फ्रॉम सिंगापुर. दिस इज सम सिंगापोरियन ब्रेकफास्ट टी एंड ये मैंने खरीदा नहीं है. दिस वाज गिफ्टेड टू अस बाय आवर टीम बट दिस इज देयर सिंगापोरियन ब्रेकफास्ट टी व्हिच इज ऑब्वियसली गोइंग होम टू माय मॉम. मेरा एक रिकॉर्ड रहा है जापान ट्रिप भी और यहाँ भी, जो भी होता है 90% चीज़ें मम्मी के पास जाती हैं एंड जो सामान नहीं भी जाता है वो पहले देखे अच्छा ये भी है
और अगर मैं अपने लिए भी रखना चाहूँ ना, इतने प्यार से उसके लिए मांगेंगे कि मैं इंडियन उनको ही दे आती हूँ। नेक्स्ट दिस इज कोई पैम्पलेट, दो है एक्चुअली। हाँ, दिस इज पैम्पलेट्स। आई वेंट टू द कसिनो देयर एंड कसिनो में व्लॉग करना या वीडियो पिक्चर्स वगैरह कुछ अलाउड नहीं था, तो आप लोगों को पता नहीं चला कि मैं कसिनो गई थी। बट उन्होंने मुझे ऐसे कुछ पैम्पलेट्स पकड़ाए थे और मेरे कसिनो के कार्ड भी बनाए थे, विच आई शो नाउ लेटर। तो या ये उधर से उठाया हुआ सामान है, वो उठाया हुआ नहीं, उन्होंने मेरे हाथ में मुझे दिया था। आई थिंक उन्होंने एक लकी चार्म भी दिया था जो कहीं ना कहीं सामान में से भी निकलेगा, तो शो दैट। नेक्स्ट अप अगेन ऑफिस एक्टिविटी, दीज आर सिंगापुर's childhood games. These are old school games and हमें ग्रुप्स में डिवाइड किया था, तो कुछ ग्रुप्स को हमने एक्टिविटी करते हुए दिखाई, कुछ ग्रुप्स को उन्होंने बस में डेमोन्स्ट्रेशन दिया था कि हम बाद में ही कर सकते हैं। मैंने भी इसको ऐसे संभाल रखा था, दैट आई टेक इट होम एंड आई प्रॉब्ली ट्राई इट आउट विद माय सिस्टर्स और माय यंगर ब्रदर, जिसको मैं ऐसे पकड़ा दूंगा, उसका कुछ भी उसका कुछ कर देना है। Then we went to Raffles in Singapore, which is a very very famous place. उधर का लॉन्ग बार था एंड उन्होंने हमें इसके अंदर अपनी मूंगफली दी थी, विच इज द मोस्ट सिग्नेचर थिंग देयर। तो दे हैव टू थिंग्स, वन इज दैट सिग्नेचर कॉकटेल which is called Singaporean Slingo, if I'm not wrong. So they had two options, cocktail as well as mocktail. I took a mocktail obviously. And उसके बाद वहाँ पे इसके साथ आप मूंगफलियाँ खाते हो एंड आपको उधर ट्रेडिशन है दैट सिंगापुर में there is just one place जहाँ आप गन मचा सकते हो। So आपको मूंगफली तोड़ के खानी है, जो छिलका है आप कहीं फेंक, आप नॉर्मली कहीं नहीं करोगे, आप उसको फ्लोर पे फेंकोगे, तो यू हैव टू थ्रो इट ऐसे। तो उन्होंने उसकी रिमेम्बरेंस में हमें अपनी मूंगफलियाँ दी थी, पर मेरे सूटकेस में जगह और वेट की बहुत कमी थी, तो मैं उसे उनका जूट बैग ले, बिकॉज ये बहुत क्यूट था और मैं मूंगफलियाँ किसी होटल रूम में ऐसे छोड़ रही है पैकेट। सो मुझे मम्मा से एक बहुत स्कैरी लुक मिल चुका है जब मैंने उनको बताया कि मैं मूंगफलियाँ छोड़ रही, बट सॉरी मदर। नेक्स्ट अप, अब मैंने कुछ सामान ना ऐसे डब्बों में डाल दिया था, सॉरी ऐसे बैग्स में डाल दिया था। सो आई गॉट अगेन सिंगापुर के ऐसे टोट बैग्स। अब आई हैव नो आइडिया ये कहाँ किसको क्या क्या सामान जाना है, बिकॉज मैंने ऐसे बल्क में चीज़ें खरीदी जो मुझे समझ आई थी कि मॉम अपने नोन में या मम्मा चाची बुआ मम्मी के फ्रेंड्स किसको कहाँ गिफ्ट हो सकता है, तो मैं सब बल्क में उठा ली हूँ एंड वो मम्मी का काम है डिसाइड करना कि वो कहाँ किसको कैसे जाएगा। मतलब मैंने थोड़ा उनको एक ओवरव्यू दिया है, बट इंडियन उनका डिसीजन है, तो मैं ब्लॉग पे नहीं बोलना चाहती बिकॉज अगर वो कहीं इधर उधर मिक्स मैच चला गया तो अच्छा नहीं लगेगा कि मैंने किसी और पर्पज से लिया था कहीं और गया। So this I got from Museum of Ice Cream. This I bought so that I can put it on my desk as a remembrance from the Singapore trip. So a little context, I watched Ashi Khanna's vlog जब वो उन्नति and आशना सिंगापुर ट्रिप पे गए थे, कोई उनका ट्रैवल एजेंट वगैरह था, and I saw their Museum of Ice Cream vlog जो एक दिन का था. And that's when I decided that someday I want to take an international trip to Singapore. Probably my first international trip should be Singapore and I want to go to the ice cream museum. अब वो फर्स्ट ट्रिप तो नहीं हुआ, बट जब मैं जापान भी थी मैंने तभी मैं से बात करी थी, मैंने बोला था कि नेक्स्ट ट्रिप आई प्रॉब्ली वांट टू गो टू सिंगापुर एंड दैट हैपेंड, ऑफिस डिसाइडेड टू टेक अस आउट। तो ये तो की बहुत ऐसे लक वाली बात हो गई थी, बट देन आई डिसाइडेड कि मुझे आइसक्रीम म्यूजियम जाना ही जाना है। हमारी आइटनरी में बिल्कुल स्पेस नहीं था। आई समहाउ managed to go and take 4 or 5 people along with me to the ice cream museum and they enjoyed it, लेकिन उसके बाद मेरी तबीयत खराब हो गई थी। I ended up sleeping after that. So I got this as a souvenir from the trip and this is a very cute snow globe जिसमें अंदर आइसक्रीम बना हुआ है और यहाँ पे म्यूजियम ऑफ आइसक्रीम लिखा हुआ है। So I'm gonna put this at my work desk. So I think I've mentioned this before that I've already switched offices. मतलब कि Google में I was initially in some other office, now I've switched to another office which is more closer to my home, and now we are switching offices again. हमारा बैंगलोर में एक नया कैंपस बन रहा है, so I am not going to take this to office until मेरा final office and desk decide हो जाए कि मैंने कौन से office बैठना है, but this will go as a desk decoration. This is my souvenir जो अभी घर नहीं जाना तो मैं इसको सूटकेस से बाहर रख सकती हूँ। नेक्स्ट अप वी हैव दिस टी शर्ट, आई थिंक इट सेज सिंगापुर एंड मरलायन बना हुआ है इसके ऊपर। ये मैंने ऐसी रैंडमली चाइना टाउन से टी शर्ट उठा ली बिकॉज इनिशियली माई प्लान वॉज टू गेट सम इधर ड्यूटी फ्री से कुछ अल्कोहल टाइप्स या कुछ पर्टिकुलरली सिंगापुर स्पेसिफिक समथिंग ऑन दोज लाइन्स फॉर दैट, बट मुझे कुछ समझ नहीं आया
तो आई बॉट दिस टी शर्ट फ्रॉम चाइना टाउन। मुझे कुछ समझ नहीं आया था, एटलीस्ट उनको एक सोविनर पकड़ा दूँ सिंगापुर का। दैट्स व्हाट हैपेंड। ना मेरे पास लगेज स्पेस था, ना ही मुझे ऐसा कुछ पर्टिकुलरली समझ आया। जैसे जापान में वेंट, आई गॉट स्पेसिफिक जापानीज अल्कोहल फॉर इट। आई थॉट आई गेट सोजू और समथिंग, बट when I asked from other friends, they said कि वो बहुत ही diluted vodka types है, which obviously my dad won't like as much. So I decided to can it and just get this t-shirt for him. Next up, I got again, मैं ये ले आई हूँ। अब ये मम्मा का डिसीजन है कि कहाँ पे किसको क्या गिफ्ट जाना है। One is definitely for my बुआ। तो this is Merlion का स्टैचू। ऐसे ये मैंने 3 लिए हैं एंड मैंने 3 टोट बैग्स लिए हैं। मॉम डिसाइड करेंगी ये कहाँ कैसे जाएंगे, बिकॉज सेम पैटर्न 3 उठा के लाई हूँ मैं, जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना रहे कि किसको कैसा सामान देना है। दिस वाज वन ऑफ माय सिंगापुर टोट बैग्स। लेट मी टेक ऑन अनदर वन। सेकंड सिंगापुर टोट बैग। अगेन इसका पैटर्न भी डिफरेंट है, मतलब मैंने सारे अलग अलग पैटर्न, बट एवरीथिंग डिपिक्टिंग सिंगापुर की सारी सुंदर सुंदर जगह। दिस इज लग्जरी शॉपिंग इसके साथ इंक्लूडेड। सो another Charles & Keith purchase. Now मैं Charles & Keith से already 3 bags और एक wallet खरीद चुकी थी, and I had no plans to buy anything else from Charles & Keith. But हम लोग मलेशिया के एयरपोर्ट के Charles & Keith घुसे, and one of my colleagues had to buy something, so I was helping him out. और जब तक वो सब कुछ finalize कर रहे थे, I saw these glass goggles, whatever you want to call it, shades. एंड मैंने उठा के पहनी एंड 4 लोगों ने वाव बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, और मेरे लिए इतनी वैलिडेशन काफ़ी थी कि मैंने उसको खरीद लिया। जस्ट किडिंग, मतलब कि वो एक्चुअली बहुत सुंदर लग रहे थे। एंड आई डेडली वांटेड टू गेट गुड ब्लैक गॉगल्स, मतलब मैंने अभी भी ली है, बट 1-2 फ्रेंड्स ने मजाक उड़ा दिया कि वो ऐसे ब्लाइंड वाले गॉगल्स लगते हैं। तो आई वोर दिस एंड इट लुक सो कूल। एंड पहली बार ऐसे कोई ब्रांडेड गॉगल्स मैंने देखे जो मेरे फेस पे परफेक्टली फिट हो रहे थे। सो I mean, do I need to say anything else? इतने मस्त लग रहे थे, so I decided to buy them. मतलब मेरा चार्ल्स एंड कीथ का लास्ट परचेज था ये, जो कि सिंगापुर में नहीं हुआ था, ये मलेशिया के एयरपोर्ट पर खरीदा गया। बट दे लुक सो कूल, दे फिट माई फेस परफेक्टली, एंड इसका साइड पे जो लुक भी है वो बहुत प्यारा लग रहा था। सो आई एंडेड अप परचेजिंग देम, बट आई हैव नो रिग्रेट्स। आई लव दीज गॉगल्स एंड मैंने कोई पहला गॉगल्स है जिसको मैंने इतना डेलिकेसी से डब्बे में संभाल रखा है, बिकॉज ऑब्वियसली पहली बार है कि मैंने इतने पैसे खर्चे किसी गॉगल्स पे। तो आई गॉट Chanel No. 5। तो Chanel No. 5 की आई गॉट प्रीमियर। अब इसके 4 या 5 वेरिएंट्स होते थे, तो 4 वेरिएंट्स इन टोटल जो भी मेरे को उन्होंने बताया था। इनिशियली आई लाइक द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट वेरिएंट, व्हिच इज द parfum, whatever you want to call it। मैं फ्रेंच की सारी अपनी प्रोनाउंसिएशंस भूल चुकी हूँ, बट आई लाइक्ड इट। जब मैंने टेस्टर ट्राई किया था उनका केएल में, एंड मैंने सोचा था कि मैं केएल आई से लेती हूँ बिकॉज वो ड्यूटी फ्री हो जाएगा। तो केएल में मुझे पसंद बहुत आया वो, बट उसके बाद जब मैंने एयरपोर्ट पे किसी और को उसका, मतलब और भी टीममेट्स थे साथ में, तो मैंने किसी और को उसका टेस्टर दिया, तो उन्होंने कहा कि इसका थोड़ा सा अल्कोहलिक आफ्टर सेंट रह रहा है, विच फील्स लाइक कि वो आफ्टर शेव का स्मेल है। तो I again went through all the variants, मैंने सब सुना, and I think I liked this one the best. So yeah, I have a Chanel No. 5 perfume with me. अभी मैंने जितना खर्चे रहना है पिछले 2-3 महीने में, मैंने लग्जरी आइटम से हाथ जोड़ लेना है कुछ टाइम के लिए, एटलीस्ट 6 महीने के लिए। This is not luxury, this is the coolest thing I found in Universal। मतलब मैं यूनिवर्सल की सारी शॉपिंग कर चुकी थी, जब मैं थी बिलिंग काउंटर पर मेरे को ये चीज़ दिखा, इतना क्यूट लगा कि मैंने ये भी खरीद लिया। तो ये पंखा है, एंड अभी देखना, दिस इज यूनिवर्सल स्टूडियोज, और यूनिवर्सल स्टूडियोज घूमने लग जाएगा, फिर ये सिंगापुर लिख के लाएगा और सिंगापुर भी घूमेगा। एंड बाय गॉड इसकी हवा इतनी मस्त है, आई मीन पूरा बालों का उड़ने का इफेक्ट दिख रहा होगा। सो आई रियली लाइक दिस, मुझे बहुत कूल लग रहा था। तो आई थिंक दिस वाज द मोस्ट इनएक्सपेंसिव थिंग वहाँ पे यूनिवर्सल स्टूडियोज के स्टोर पे। वी हैव a lot of fridge magnets, so मैंने डिसाइड किया मैं जहाँ भी ट्रिप पे जाऊँगी मैं उसकी रिमेम्बरेंस के लिए कूट के फ्रिज मैग्नेट्स लेके आऊँगी, पर मैंने आई थिंक कुछ ज़्यादा परचेज कर लिए। These are the fridge magnets I got. So this was the first Singapore magnet. This was the first Singapore magnet that I got. ये मैंने 7-Eleven से उठाया था, और उसके मेरे को सिंगापुर का इतना सुंदर मैग्नेट दिख गया कि मेरे को वो पसंद नहीं आ रहा। सिंगापुर मैंने अभी सब पैकेट में रखे हुए हैं कि मैं एक बार ब्लॉग में दिखा दूँ, फिर मैं जाके अपने फ्रिज पे लगा के आऊँगी। देन वी वेंट टू केएल।
एंड केएल से मैंने उठाया गॉर्जियस पेट्रोना स्टार का मैग्नेट। ये इतना सुंदर था, आई थिंक दिस वाज द मोस्ट वर्थ इट परचेज। फिर मैंने लंकावी में एक मैग्नेट उठाया, फिर मेरे को उसके बाद एक बेटर मैग्नेट दिख गया। तो आई थिंक आई टेक 2 ऑफ दीज होम, जिससे कि मैं घर पे भी चिमनी पे लगा सकते हैं हम लोग। तो मैं 2 मैग्नेट जो मुझे सिंगापुर और लंकावी के नहीं रखने वो मैं घर ले जाती हूँ। तो सुंदर सुंदर मैंने अपने लिए दिए, वो मैं यहाँ पे अपने फ्रिज पे लगा दूँगी। सो दिस इज अनदर लंकावी मैग्नेट। ये उनका फेमस ईगल बना हुआ है, लंकावी आइलैंड लिखा हुआ है। फिर आई गॉट अ बेटर लंकावी मैग्नेट। तो ऑब्वियसली this and this is going to stay with me in Bangalore and these 2 are going to Delhi. ये है उनका रेनकोट, जो भी इसको वो लोग पोंचो बोलते हैं। तो आई थिंक दिस वाज अगेन पार्ट ऑफ आवर गुडीज फ्रॉम गूगल। हमारे उन्होंने बैग में ये पोंचो रखा हुआ था कि इन केस बारिश हो रही हो तो वी कैन वेयर दिस पोंचो। बट मैंने इसको निकाला नहीं बिकॉज ये इतना वो लग नहीं रहा था। अब मैं छाते लेके गई थी अपने सब पूरा टाइम। दिस वाज गिफ्टेड टू मी बाय Chanel, क्योंकि मैंने उनके पास परफ्यूम खरीदी थी तो उन्होंने मेरे को एक बहुत प्यारा सा सिर्फ पाउच सा दे दिया, जिसके अंदर मैं अपनी कीमती चीज़ें संभाल के लेके जाया करूँगी ट्रैवल करते हुए। वन ऑफ द क्यूटेस्ट थिंग्स आई गॉट। तो सिंगापुर चाइना टाउन हमें जब उन्होंने टूर दिलवाया था तो दे सेड कि ऐसे कुछ नॉटेड चीज़ें होती है विच आर लकी चार्म्स हियर। एंड इन लकी चार्म्स के ऊपर ये बहुत क्यूट से ना ये बने हुए थे, कैटीज बने हुए थे। सो आई गॉट दीज फॉर माई यंगर सिस्टर्स। जो सबसे मोटो है ये मेरे से 2 साल छोटी बहन खुशी ने पसंद किया है। उसने कहा था जो सबसे ज़्यादा मोटा एंड हैप्पी दिखे वो उसके लिए लेके आना। एंड दिस इज मोर ऑन द क्यूटर साइड, दिस आई गॉट फॉर जानवी। So yeah, these are lucky charms which I got for my sisters. And apart from fridge magnets, मैंने एक कीचेन भी उठा लिया, जबकि मेरे पास कीचेन की जगह नहीं है। मेरे ऑफिस लैपटॉप बैग या टोट बैग जो मैं एक टाइम पे कैरी करती हूँ उसके ऊपर 3 कीचेन्स लग रखी हैं। मेरी चाबी जो है घर की उस पर 2 कीचेन्स, आई थिंक मैंने एक उतार दी थी, 2 कीचेन्स लगी। मैं फिर भी एक कीचेन और उठा ली। बट ये तक क्यूट था, इसमें लायन बना हुआ है, सिंगापुर लायन सिटी लिखा हुआ था। देन आई थिंक दिस इज एन एसेंशियल ऑयल रोल ऑन फॉर रिलैक्सिंग। ये कोई हश कैंडल करके सिंगापुरियन ब्रांड है एंड दिस वाज गिफ्टेड टू अस बाय ऑफिस, जो हमारी वेलकम किट थी। Fresh citrus and herbaceous notes to recharge and invigorate the senses. तो ये उन्होंने हमारे उसमें एसेंशियल ऑयल लगे, तो उन्होंने हमारे में आफ्टर हैंगओवर मेडिसिन भी रखी थी और वेलकम फॉर्चून कुकीज़ भी रखी थी, सो दैट हमारे पास सब कुछ लोडेड हो। हम कुकीज़ भी खाए, हम खाना पीना अच्छे से खाए। और क्योंकि सब पार्टीज़ में अल्कोहल था तो उसके उन्होंने आफ्टर मेडिसिन एंड एसेंशियल ऑयल लगे थे, बिकॉज हमारी बहुत हेक्टिक आइटनरी प्लान करी थी उन्होंने 1-2 दिन के बीच में। देन आई गॉट अ वॉच फॉर माई मदर। उनका मेरे पास कॉल आया था सिंगापुर में दैट शी वांट्स एक ब्रांडेड वॉच, एंड लिटरली हम उससे 5 मिनट पहले बात कर रहे थे कि हमें वॉच के प्राइसेस सही मिल रहा है। सो आई गॉट दिस वेरी ब्यूटीफुल वॉच फ्रॉम गेस फॉर हर। 1 साल की वारंटी पे है। मेरे को बहुत सुंदर पैटर्न लगा। मतलब मैं पहले कैसियो या सीको देख रही थी, बट उनकी बहुत मेरे को सेम बजट में बहुत बेसिक वॉचेस दिख रही थी। एंड मतलब मम्मा के पास बेसिक रेगुलर के लिए पहनने के लिए डिजिटल वॉच है, ये उन्हें ऐसे चाहिए कि वो कभी बाहर जाती है तो उनको थोड़ा सा ड्रेस्ड अप या सुंदर ऐसे एम्बेलिश्ड वॉच चाहिए थी, तो आई डिसाइडेड टू गेट दिस वन फॉर हर। दिस वाज फॉर अराउंड 15K, जो कि काफ़ी कम। मतलब मम्मा ने मुझे जो बजट दिया था वो मैंने ऑब्वियसली क्रॉस कर दिया था, बट मुझे वर्थ इट लगा तो मैंने उनके लिए ले लिया। नाउ वी टेक द थर्ड टोट बैग आउट। ओके, दिस इज माय थर्ड सिंगापुर टोट बैग। दीज आर कैंडल्स, जो कि अगेन मेरी वेलकम किट में थी। फ्रेंजीपानी एंड जिंजर, आई डोंट नो फ्रेंजीपानी क्या है, मैं शायद बहुत गलत प्रोनाउंसिएशन बोल रही हूँ उसकी। देन वन इज लेमन ग्रास एंड जिंजर, देन देयर इज चेरी ब्लॉसम्स। तो ये अगेन हमारी वेलकम किट में टू बी काम फ्रेग्रेंसेस थी। दीज आर कामिंग कैंडल्स, जो कि मैं चुपचाप यहीं पे रख रही हूँ, मैं घर नहीं लेके जा रही हूँ। दिस इज चाइनीज टी, जो कि हमारे टूर में हमें चाइनीज टी ब्रू करनी सिखाई थी, which is again part of my vlogs. तो उसमें उन्होंने हमें ओलोंग टी कैसे चाइनीज़ वे में ब्रू करते हैं हमने पूरा वो किया था, एंड आई क्लिक्ड अ फ्यू पिक्चर्स एज वेल। एंड उन्होंने फिर हमें ये 2 टी, वन इज ओलोंग टी एंड वन इज अ ग्रीन टी, ये दोनों हमें गिफ्ट करी थी एज
कॉम्प्लीमेंट्री थिंग कह लो. सो दिस इज अगेन गोइंग टू माई मॉम. एंड द क्यूटेस्ट लेगो फिगरीन स्टिच का मुझे एक्चुअली ग्रूट का पसंद आया था, बट ग्रूट फिगरीन आउट ऑफ स्टॉक था जितने भी लेगो स्टोर्स में गई थी, तो आई एंडेड अप बाइंग स्टिच. दिस इज फॉर ऋत्विक, माई किडो, and I loved it, so I got this for him. Then Langkawi में cosmetics काफी सही रेट पे मिल रहे थे. I got this Neutrogena के cosmetics. I know these I can get in India as well, but उससे मैं मॉम से फोन बात करी थी, मुझे वो सामने दिख रहा था, तो I thought कि ठीक है, I can get it here only, because rates सही थे. ऐसे नहीं था कि मेरे को, बल्कि इंडिया से थोड़े कम ही rates पे पड़ रहे थे, even though जब इंडिया में पिंक फ्राइडे सेल चल रही थी, तो like ठीक है, it's a good steal deal. So this is Neutrogena's Visible Repair collection. One is a regenerating cream and one is a eye cream. Both are retinol creams. तो मम ने मुझे बोला था कि थोड़ा सा मतलब कि रिंकल्स एंड डार्क सर्कल स्पेसिफिक वाले कुछ प्रोडक्ट्स लाओ उनके लिए, तो मैं ये ले आई. एंड अगेन अब अगली शॉपिंग इज मेरी. मेरे को ऐसा लग रहा है मैं सबके लिए लेके आई हूँ, मैं थोड़ी कम है शॉपिंग, बट ठीक है. दिस इज थोड़ा सा बाटिक प्रिंट टाइप टॉप. मतलब मेरे को एग्जैक्ट बाटिक प्रिंट नहीं मिला, मतलब जो मिला वो बहुत एक्सपेंसिव था, जो उसकी थोड़ी सी होलसेल मार्केट्स थी, वहाँ जाने का टाइम नहीं था. बट आई गॉट दिस टॉप. इस पे लिखा था कि सॉर्ट ऑफ बाटिक प्रिंट एंड कॉटन है. तो दिस इज लाइक कोई भी ओवरलेयर टाई अप टॉप, नीचे कोई ब्लैक ब्रालेट पहनी हो या इनर पहना हो उसके साथ. एंड आई थॉट इट वाज क्यूट, तो आई गॉट इट. दिस आई गॉट फ्रॉम लंकावी. जब हम लोग ड्यूटी फ्री शॉपिंग देख रहे थे, हमें कुछ नहीं मिल रहा था, तो मैंने कहा कुछ तो मैं खरीद के लाऊंगी, तो मैं मेकअप और मतलब स्किन केयर और ये ले आई थी. दिस इज द थर्ड टोट बैग. दिस इज अगेन अनदर प्रिंट. मैं 3 डिफरेंट प्रिंट के सिंगापुर टोट बैग्स लाई हूँ. Then we'll show some Singapore shopping, Universal Studio shopping to you. मैंने थोड़ा Universal का पार्ट दिखा दिया, and एक आधी चीजें मुझे already given to friends who were here. But all in all, this is a luggage tag which says Universal Studio Singapore. मेरा एक luggage tag टूट चुका है. I think 2 luggage tag टूट चुके हैं. तो आई थॉट कि मैं एक और ले लेती हूँ, बिकॉज एक टाइम मैं 2 सूटकेसेस मिनिमम कैरी कर रही होती हूँ. तो बस 3 luggage tag थे, जिसमें से 2 जा चुके हैं मेरे. So I thought this is cute, it's lavender, so I got it. Then I went to Lego store Universal थी. मैंने second time जब मैं Universal गई थी तब लिया था. जब मैं first time Universal गई थी, I got this for my nephew. This is Lego Batman. तो ये पूरा ऐसे Lego हिलता भी है, and ये Batman keychain है, तो he is a big fan of Batman, and ये keychain बहुत cute लगा मुझे, तो I got this for him. And then again मैं अपने नेफ्यू और ऋत्विक के लिए 2 मैचिंग की रिंग्स भी ले आई. These looked very cute. ये एल्मो की है, and these light up as well. तो अगर वैसे इसमें है कि कुछ पर्टिकुलर यूसेस के बाद बंद हो जाएगी लाइट्स, बट जस्ट फॉर द व्लॉग. These are so cute. ये पूरा ऐसे लाइट अप हो रहा था. मुझे नहीं पता था ये लाइट अप हो जैसे मैंने खरीदना था. ये अपेरेंटली बैग कहीं पे हिट हुआ, एंड उसमें से एल्मो कहीं टच हुआ, जिसपे लाइट जलने लग गई, और मैं एकदम डर गई कि मेरे बैग में से लाइट पे चल रही है. तो आई रियलाइज कि मैंने लाइट वाली ईयरिंग्स ली है, और मुझे पता नहीं था कि इनमें लाइट जल रही है. सो दिस आई गॉट फ्रॉम यूनिवर्सल की सोवेनियर शॉप. वो फैन भी इसी का पार्ट था, बट वो मैंने कहीं ना कहीं पैक करते करते अलग रख दिया था. ओके, आई नीड टू ओपन अनदर सेक्शन ऑफ सूटकेस, तो गिव मी 1 minute. दिस चार्जन की परचेज आई गॉट फॉर माई सेल्फ. मुझे बेसिकली वॉलेट लेना था, एंड आई वॉज इनिशियली प्लानिंग टू गेट इट फ्रॉम इंडिया, बट फिर मैंने सोचा कि मैं सिंगापुर जा रही तो मैं वहीं से लेती हूँ. मैंने वहीं पे इसको ओपन करके यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था. इसके अंदर मेरे कार्ड्स वार्ड्स पड़े हुए सारे. बट दिस इज़ अ वेरी सुंदर वॉलेट, एंड हमने ऐसे 3 लिए. एक मैंने लिया, एक मेरे और टीममेट ने लिया, एक और टीममेट ने लिया अपनी बहन के लिए. तो एंड नेक्स्ट अप हमारी एक डिनर आउटिंग पे दे हैड कैरिकेचर आर्टिस्ट. तो मैंने अपना कैरिकेचर बनाने के लिए उनको बोला कि मेरा क्यूट सा पोर्ट्रेट बना दो, बिकॉज कैरिकेचर में के वो पूरे फीचर्स बहुत ज़्यादा सेंट्रेट कर देते हैं. तो उन्होंने 2 बनाया, मतलब बेसिकली सेम है, पर एक में मेरा निकनेम लिख दिया और एक में नहीं लिखा. सो आई पुट वन ऑफ दीज ऑन माई डेस्क एंड आई सी दूसरे का क्या करना है. सो या दीज वर सुपर क्यूट, एंड दिस वाज पार्ट ऑफ अ वेलकम किट. इसके अंदर ये कुछ है, ठीक है. इट लुक्स लाइक इट्स सपोज टू बी अ टोट बैग, बट इसका किसी को अगर पता है पर्पस तो प्लीज मुझे समझाओ. इसका एक ये इतना लंबा क्यों और एक ही छोटा क्यों हैंडल. एक हैंडल इतना लंबा क्यों और एक हैंडल इतना छोटा क्यों, मतलब इसका क्या पर्पस है मुझे समझ नहीं आया. इट लुक्स लाइक अ कैरी बैग, बट व्हाट, हाउ डू पीपल कैरी इट. मतलब ऐसे करते हैं या फिर ये होता है कि इसको वो हाथ पे ही अड़ा के रखते हैं, जिसमें मेरा हाथ जा भी नहीं है. तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या सीन है इसका. इसके अंदर लिखा हुआ है only who draws inspiration from its Singapore route to create pattern designs with stories. Oh, ये तो ब्रांड की वाली है. इसका
क्या पर्पज है मुझे अभी तक समझ नहीं आया है, पर हमने इसको संभाल के रखा हुआ है। दिस अगेन स्टेज हियर विद मी। तो मेरा आधा बोला कि मैंने क्या किया था, मैंने सारा जितना भी शॉपिंग जितना भी सामान था मैंने सब सूटकेस में डाला एंड मैं सूटकेस को वेट किया। 15 किलो का सूटकेस था, जो भी मैं चीज़ अभी व्लॉग में दिखा रही हूँ, मतलब इस वीडियो में दिखा रही हूँ। तो 15 किलो का सामान मैं एक्स्ट्रा लेके आई हूँ। यू हैव नो आइडिया मैंने कैसे मैनेज किया है। देन वी हैव चॉकलेट्स। तो मैंने काफ़ी सारी चॉकलेट्स खरीदी है। मैं ऐसे कोई पर्टिकुलर मलेशियन चॉकलेट जितनी भी थी वो डूरियन थी एंड इवन दो मुझे डूरियन पसंद आ गया था समहाउ आई हैव नो क्लू कैसे, बट आई वाज़न्ट श्योर इफ एनीवन वुड लाइक डूरियन। तो देखिए ठीक है जिसने देते आई जस्ट गॉट क्लासिक चॉकलेट्स, बट एक वो हो गया कि हाँ चलो सिंगापुर से लेकर चॉकलेट्स ले आई है। आई गॉट सम M&Ms। मेरे बाल कहाँ आ रहे हैं? M&Ms। देन मुझे ना ये 2 शुगर फ्री चॉकलेट्स मिली, विच आई थॉट आई ग्रेट टू गिव दादी बिकॉज दोनों ही डायबिटिक है तो सेफर टू गिव देम शुगर फ्री चॉकलेट्स। देन आई गॉट लिंडोर। ये मेरे लिए है, ये मेरे को बहुत पसंद है। आई माइट टेक इट होम और आई माइट कीप इट विद मी बिकॉज बहुत अच्छी लगती है चॉकलेट्स। देन आई गॉट किंडर की चॉकलेट्स मैक्सी करके, ये बहुत क्यूट लगी। इसका मैंने एक चॉकलेट खाया बुएनो फॉर्म वो, लेकिन उसके अंदर कैरेमल था। इसके अंदर शायद मिल्की बार टाइप चॉकलेट है जो मुझे बहुत पसंद है। आई थिंक माई कजन वुड लाइक इट। इफ उनको नहीं पसंद आई तो मैं खा लूँगी, इवन तो मैं डाइट हूँ और मुझे चॉकलेट सब नहीं खानी है। आई गॉट हर्शीज का कुकीज एंड क्रीम, अगेन मिल्की बार टाइप फ्लेवर विच आई थिंक किड्स लाइक एंड थोड़ा क्लासिक चॉकलेट से डिफरेंट हो जाता है तो आई थॉट कि इट्स बेटर टू गेट दैट। एंड देन आई गॉट kisses, which is again a chocolate I genuinely love. When any of my relatives traveled outside India, तो वो वापस आती थी, these were the kind of chocolates I genuinely enjoyed. तो मैं वही सब चॉकलेट लेके आई क्योंकि अगर मेरे को बचपन पसंद आई तो और लोगों को पसंद आनी चाहिए बचपन में, तो मैं इस पर्पज से वो लेके आई हूँ। आई ऑल्सो गॉट कोपिकोस जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है कॉफ़ी वाली। फॉर माई फ्लैटमेट्स आई ऑलरेडी गिवन दैट टू देम एंड देन आई गॉट लिंडोर फॉर अनदर फ्रेंड बिकॉज ही रियली लव्स लिंडोर और वो मैं उसको ऑलरेडी दे चुकी हूँ। तो बहुत लास्ट में कुछ छोटे छोटे सामान बचा है। दिस इज अ वेरी क्यूट डम्पलिंग बॉक्स जिसके अंदर उन्होंने हमें फॉर्चून कुकीज़ दिए थे जो कि मैंने 2-3 ही खाए हैं। आई थिंक बाकी फॉर्चून कुकीज़ आई टेक फॉर माई सिबलिंग्स बैक होम और फिर मैं इस डब्बे को अपना सुवेनियर बॉक्स यूज करने वाली हूँ। कमिंग टू सुवेनियर आई हैव गॉट सम छोटी छोटी चीज़ें एज सुवेनियर टू कीप फॉर सिंगापुर एंड मलेशिया इंक्लूडिंग देयर करेंसी। तो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू दोस थिंग्स एंड दैट विल बी द एंड ऑफ द व्लॉग आई प्रॉमिस। देन दिस फर्स्ट ये मैं लेके गई थी जिसके अंदर मेरा सारा कैश था। इसके अंदर सिर्फ सुवेनियर्स बचे छोटे छोटे। सो दीज आर कसिनो कार्ड्स। एक है लाइफस्टाइल कार्ड एंड एक एक्चुअली कसिनो कार्ड है जिसपे मेरी उन्होंने एक फ़ोटो डाल रखी है एंड कार्ड नंबर लिखा हुआ है। सो आई एम गोना कीप दीज एज सुवेनियर फॉर माई सेल्फ। देन दिस इज़ वन ऑफ माई फ्लाइट टिकट्स बैक टू बैंगलोर फ्रॉम कुआलालंपुर। मैंने बाकी सारे बोर्डिंग पासेस पता नहीं कहाँ रख दिया, आई थॉट कि एक रखना काफ़ी एज अ रिमेम्बरेंस। ये मरीना बे सैंड्स का फोटो कार्ड है। ये मेरा सिंगापुर का मेट्रो कार्ड है स्टार वॉर्स का एंड इसके अंदर भी पैसे हैं क्योंकि वो यूज़ नहीं हो पाए थे मेरे पूरे। देन कमिंग टू कैश मैंने एक रखा है 1 रिंगिट मलेशिया का, 2 सिंगापुरियन डॉलर्स एज अ सुवेनियर कैश। उसके अलावा लेट्स कम टू द कॉइन्स। आई हैव अ लॉट ऑफ कॉइन्स। मैं कुछ कॉइन्स अपने पेरेंट्स को दे सकती हूँ बिकॉज दे विल बी ट्रैवलिंग टू मलेशिया एज वेल इन सम टाइम, बट मुझे सब सुवेनियर रखने का भी मन कर रहा है। दिस इज 1 Singaporean dollar. यार लाइट रिफ्लेक्ट मार रही है। Maybe SL. Sorry about that. Maybe SL is ज़्यादा clear दिखे। This is 1 Singaporean dollar. Another Singaporean dollar. Another $1 for Singapore. लेकिन ये दूसरा है, पुराना होगा उनका कोई सिक्का। This is 20 cents का सिक्का उनका। Then उनका 10 cents का सिक्का। सो क्यूट है। ये 5 सेंट का सबसे छोटा सिक्का है। मेरे पास 1 सेंट का भी था बट मैंने शायद खो दिया था एक बार। एंड दिस इज 10 मलेशियन सेंट्स, 0.50 सेंट्स, 0.50 सेंट मलेशियन के पता नहीं क्या कहेंगे इनको, 50 सेंट। एंड देन दिस इज 20 सेंट मलेशियन का। सो या दीज आर ऑल द कॉइन्स आई हैव एंड इन सबको मैं एक सुवेनियर बॉक्स बना के डालने वाली हूँ। सो देन देयर लास्ट 2 आइटम्स जो मैंने अंदर रख दी थी एंड आई फॉरगॉट टू शो देम। This is the bag from Charles & Keith which I got for myself. ये बहुत ही cute tan shade का bag था which I really liked and काफ़ी classy style है इसका। This is the only bag जो मैंने पूरा proper open किया है because again it was for me. And last thing I got from Universal Studios
This we won by playing a game. तो I have this plushie जिसको हमने पूकी नाम दिया पूरी ट्रिप में. So there are 3 plushies. एक पिंक मेरे पास है and then 2 ब्लू मेरे 2 टीममेट्स के पास है. तो तीनों का नाम पूकी है जिसको हम पूरे टाइम ऐसे हक करके ट्रैवल कर रहे हैं सब जगह एक्सेप्ट फॉर द लास्ट फ्लाइट बिकॉज उस टाइम उन्होंने चेक इन करा दिया था इसको. So yeah, that's it for the vlog. I hope you enjoyed it. Don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel and let me know what was the item you liked the best. And I'm sorry for such a long video, but this is all that I got from Singapore and Malaysia. And yeah, thanks for watching. Bye.